नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप ब्लैक बोर्ड में आज एक टॉपिक देख रहे हैं, नया टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है ये पढ़ेंगे, इसका क्या क्या इंप्लीमेंट है ये पढ़ेंगे। फिर हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ट्रिपलेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो आप अंतिम तक इसको बड़े धैर्य से देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन इसको शुरू करने से पहले कुछ चंद लाइनें आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको गौर से सुनिए क्या है वो चंद लाइनें। अशिक्षित को शिक्षा दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान। शिक्षा से ही क्या, शिक्षा से ही बन सकता है, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। आइए इसी पंक्ति के साथ हम लोग शुरू करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मेरे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस हमारे एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया, उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। उन्होंने क्या कहा अपने थ्योरम में? उन्होंने कहा कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होगा, क्या होगा? लॉन्गेस्ट साइड, उसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। क्या है? अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ऐसा पाइथागोरस जी ने बोला। क्या बोला? उन्होंने बोला कि इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ये पाइथागोरस जी ने बोला। अब हिंदी वाले बच्चे सुन लें, थ्योरम को बोलते हैं प्रमेय। क्या बोलते हैं? प्रमेय। प्रमेय में उन्होंने बताया कि कोई भी अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग अगर मतलब कि दूसरे जो दो साइड्स होंगे उसके वर्ग के योग के बराबर होगा, ऐसा पाइथागोरस जी ने बताया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा ये 90 डिग्री है, 90 अंश का है। कल हमने बताया था कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला साइड हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज को हमने यस से डिनोट कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बार बार हम हिंदी वालों को नहीं बताएंगे। इसको बोलते हैं कर्ण। तो जहां जहां हम हाइपोटेन्यूज लिखेंगे वहां पर आप समझ लीजिएगा कि कर्ण बोल रहे हैं। परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। जहां जहां परपेंडिकुलर बोले वहां समझ लीजिएगा कि लंब है। और थर्ड हमारा है बेस। बेस का मतलब होता है आधार। तो जहां जहां बेस बोले वहां वहां आधार। तो ठीक है, 90 डिग्री के सामने हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। कल हमने बताया था कि अगर हम इसको एंगल इसको ही कंसीडर कर लेते हैं तो ये वाला जो हमारा साइड होगा ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ऐसा हमने बोला था। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारी ये वाली है, ठीक है। तो पाइथागोरस जी ने क्या कहा था? पाइथागोरस जी ने कहा था कि इसका जो स्क्वायर होगा यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। यानी कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो AB क्या है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी वाले अपने लिख लें, हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको जो है
और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा h है तो h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर इसको अंडर रूट से लिख सकते हैं। अब यहां से हम एक चीज और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहां से, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। देखिए इधर प्लस है तो जब भी प्लस में होता है तो स्क्वायर की इधर लाते हैं तो माइनस साइन हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, या स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है, यहीं से हम लोग एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस पी स्क्वायर, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए एक बार रिवीजन करा देते हैं फिर आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस हमारे एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने कहा कि जब कोई राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसका स्क्वायर, या जो सबसे राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वही लॉन्गेस्ट साइड होगा, तो उसका जो स्क्वायर होगा अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बाकी सारी चीज एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया? अब मेरे प्यारे बच्चे इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसकी सहायता से जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा है 3 सेंटीमीटर। उन्होंने मान लीजिए हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है और वहां पर इसको दिया गया 3 सेंटीमीटर, ये साइड हमको दिया गया, ये साइड हमको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। क्या दिया गया? 4 सेंटीमीटर। और हमसे इस साइड को पूछा, ये साइड क्या है, तब हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस जी ने क्या बताया था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पी हमारा क्या है? पी हमारा है 3 का स्क्वायर और ये क्या 4 का, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ये हमारा क्या चल रहा है? एच स्क्वायर। 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 25। तो एच इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा, लेकिन आप प्लस ही कंसीडर कीजिएगा क्योंकि लेंथ हमारा पॉजिटिव होता है। इज इक्वल टू 5 आ गया, तो ये हमारा क्या हुआ 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारा हाइपोटेन्यूज फाइंड हो गया। ठीक इसी तरह कभी हमको इसको निकालना रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा, ये निकालना होगा, इसी तरह निकाल लेंगे। ये दोनों दिया रहेगा, इसको निकालने कहेगा, तब भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बाकी चीजें जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे तो वहां पर और बेहतर तरीके से आपको इसके बारे में एप्लीकेशन इसके करेंगे। अब ये यहाँ तक हमारे हाई स्कूल बच्चों के लिए था, और जो अदर कंपटीशन के एग्जाम है वो भी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट था। अब हाई स्कूल बच्चे यहाँ से सिर्फ देखें और समझें और अपने एग्जाम में इसके बाद जो चीजें बताएंगे उसको अप्लाई ना करें, क्योंकि अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट। अपनी जानकारी के लिए हाई स्कूल बच्चे इसको देखें जरूर, उससे सीखें, क्योंकि आगे उनको हेल्प मिलेगी और यहाँ पर भी हेल्प मिलेगी। लेकिन एग्जाम में इसको सीधे अप्लाई ना करें,
जिस तरह हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बताएंगे उस समय अप्लाई करिएगा, उस तरह जिस तरह हम क्वेश्चन टाइम आपको बताएंगे उस तरह से आप अप्लाई करिएगा। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम लोग इसके आगे की बात कर लेते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। देखिए मेरे प्यारे, जो मेरे कंपटीशन के बच्चे हैं वो ये चीजें एकदम रट ले कि हमारे पास में कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी और सी, वेयर बी इज 90 डिग्री। तो हमने बताया था 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, थीटा। तो 90 डिग्री के सामने हमारा जो साइड होता है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, और इसके पहले जो साइड होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और थर्ड साइड जो होगा वो हमारा बेस होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये हमारा 2x हो जाए, क्या 2x हो जाए, ये साइड हमारी x² -1 हो जाए, तो ये साइड हमारी x² + 1 होगी। कंपटीशन वाले बच्चे इसको याद करें। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इसको प्रूव भी करने जा रहे हैं। तो पाइथागोरस जी ने क्या कहा था? पाइथागोरस जी ने कहा था h² = p² + b²। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो राइट हैंड साइड को RHS को लिखते हैं क्या? p² + b²। p² क्या है? p² मतलब p² यानी कि 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारे पास आएगा b। b हमारा क्या है? x² - 1 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ आइडेंटिटीज हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनको हम लोग को जानना चाहिए और याद भी होना चाहिए। उनमें से एक ये है a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर पहले हमारा हो जाएगा 4x² + a² + b² माइनस 2 × a × b। यहाँ आया 4² + x की पावर 4 + 1 - 2x²। मेरे प्यारे बच्चों, 4x² से 2x² जाएगा, कितना बचेगा? 2x² + x की पावर 4 + 1। ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x की पावर 4 + 1 + 2x²। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × x² × 1। ठीक है, ये क्या हुआ? a² + b² + 2 × a × b। ये हमारा हो जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या है? h का स्क्वायर = LHS। प्रूव हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद करेंगे। कंपटीशन का जो बच्चा होगा वो इस को डायरेक्ट याद करेगा, तो उससे उनको फायदा क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर x = हम 3 पुट कर देते हैं, यहाँ 3 पुट कर दिए, तो ये साइड हमारी क्या हो जाएगी? ये साइड हमारी हो जाएगी 2 × 3 यानी = हमारा 6 है। मान लीजिए ये साइड हमको 6 दिया हुआ है, तो ये साइड और ये साइड हमको दिया हुआ है क्या? 3 का स्क्वायर 9, 9 में से बन गया 8। ठीक है, 8 और 6 दिया, ये साइड पूछा है, तो आपके दिमाग में सीधे परपेंडिकुलर = 6 दिया है, यानी कि 2x = 6 है, यानी x = 3 है। अगर x = 3 है तो ये 8 है, हमको मिल गया। अब सीधे यहाँ पर x की वैल्यू हमको क्या रखनी? 3 रखनी है। 3 का स्क्वायर 9 और 1 + 1 10। क्या 3 का स्क्वायर 9 और 9
प्लस 1 इज इक्वल टू 10। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और आपको कंपटीशन में टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह इसको याद रखें। मान लीजिए ये और ये दिया हुआ है, अब यहां से आप सपोज करिए कि इसकी वैल्यू हमें 12 दी है, या हम 12 12 भी मान लीजिए, यहां पर हमारा क्या ये हमको 12 दिया हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हाइपोटेनस इज इक्वल टू हमको 12 दिया हुआ है। तो यहां से x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, और मान लीजिए ये दो साइड पूछ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हमको 12 दिया है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 1, x इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा यहाँ से x की वैल्यू अंडर रूट 11 हो गई, तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर करो तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू हमारा ये 10 आ गया, ठीक, आसानी से निकाल सकते हैं। और यहां पर हमारा आ जाएगा x वैल्यू क्या, अंडर रूट 11, तो 2 रूट 11 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये चीजें और जो हमारे कंपटीशन के बच्चे हैं वो कुछ ट्रिपलेट्स उनको याद ही कर लें तो ज्यादा बेटर है। कौन कौन से ट्रिपलेट हैं आइए देखते हैं। ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारे पास बेस हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला जो हमारा ट्रिपलेट है वो हमारा है 3, 4, 5, 3, 4, 5, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये इसमें क्या होगा कि लॉन्गेस्ट साइड क्या है, पाइथागोरस थ्योरम देखिए, लॉन्गेस्ट साइड हमारा क्या है 5 है, तो 5 का जो स्क्वायर है वो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के सम के इक्वल है। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 में 9 जोड़ो 25, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारा ट्रिपलेट है, जिसको बोलते हैं, लिखे है कि डालिए पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट्स। ये पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट्स हैं। कुछ ट्रिपलेट जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए। 3 4 5 पहला हो गया, दूसरा हो गया 5 12 13, 5 12 13। तो यहां पर भी 13 का स्क्वायर करिए 169, 13 का स्क्वायर करिए 169 हो गया, और 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या 144, और 5 का स्क्वायर 25, ये होगा 169। देखिए दोनों इक्वल हैं, यानी हमारा ये भी क्या है ट्रिपलेट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 7 24 25, 7 ये सब एग्जाम में पूछे हुए हैं, 7 24 25, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 8 15 17, 8 15 17, और होगा हमारा 9 40 41, 9 40 41, और कौन सा मेरे प्यारे बच्चों है 11 60, 11 60 61, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं 11 60 61, 20 20 21 29, 20 21 29, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बताइए, और कुछ आप भी कुछ बताएंगे, और हो जाएगा 28 45 53, 28 45 53, ठीक है। और बताइए 16 63 65, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये सब जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और है 39 80, 39 80 89, 30 39 80 और 89, 12 35 और 37, 12 35 और 37। तो ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको दिया जाएगा 3 4, तो आप समझ लीजिए हाइपोटेनस हमारा क्या है 5 है, मतलब ये लंब आधार दिया तो कण हमारा 5 है। 8 15 दिया तो समझ लीजिएगा 17 है, 9 41 दिया तो समझ लीजिएगा थर्ड साइड जो बचा वो 40 है। तो इस तरह याद रहेगा तो आपको आसानी जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों ये भी देखिएगा कि जैसे हमारे पास 3 है, 4 है और 5 है, तो 3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा। इसी तरह 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई करें
तो 10 हो जाएगा। यानी किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके कोई ट्रिपलेट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो नया नंबर मिलेगा वो भी एक हमारा पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट्स होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो जैसे 6 दिया हुआ तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये 6 में 2 डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा, तो सीधे फिर 8 में 2 डिवाइड करिए 4 आ जाएगा, और 10 में 2 डिवाइड करिए 5 आ जाएगी। यानी इसी से ये ट्रिपलेट भी बनते हैं। तो ये बेसिक ट्रिपलेट है जिनको हमको याद रखना है, और उनसे ये नया ट्रिपलेट हमारा बनेगा जिससे एग्जाम में हमको बहुत प्रॉफिट होगा। तो एक बार फिर से हम बता दें कि हम लोग ट्रिपलेट पढ़ रहे हैं, एक बार आप हमारे साथ बोलिए जिससे आपको भी याद हो जाए। क्या है पहला? 3 4 5। क्या है पहला? बोलिए, मेरे को सुनाई दे रहा है, बोलिए क्या? 3 4 5। दूसरा क्या है? 5 12 13। दूसरा क्या है? 5 12 13। तीसरा क्या है? 7 24 25। कि तीसरा क्या है? 7 24 25। चौथा क्या है? 8 15 17। चौथा क्या है? 8 15 17। पांचवा क्या है? 9 40 41। 9 40 41। फिर क्या है? 12 35 37। 12 35 37। फिर क्या है? 11 60 61। 11 60 61। फिर क्या है? 20 21 29। फिर क्या है? 20 21 29। फिर क्या है? 28 45 30 और 40 28 45 53। ठीक है। उसके बाद क्या है? 16 63 65। 16 63 65। ठीक है। 39 80 80 89। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी के साथ आज का टॉपिक हम यहीं पर बंद करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक में। भगवान आपको खुश रखे। मिलते हैं अगले